बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। आज बहुत ही दिलचस्प किस्म की सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर पाई गई, क्योंकि आज हमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के कुछ फरमूदात जो हैं वो हमारे सामने हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये फरमाते हैं कि सियासत ने अदलिया को आलूदा कर दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये फरमा रहे हैं कि सियासतदानों को क्योंकि मनपसंद फैसले चाहिए होते हैं, इसीलिए वो फैसलों की बुनियाद पर पिक एंड चूज करते हैं। ये वो बातें हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हुकूमत वक्त को कह रहे हैं और सुना रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये कहते हैं कि बेंच बनाना हो, सू मोटो लेना हो, यहां तक कि पार्लियामेंट के जरिए ही की जाने वाली जो कानून साजी है उसी को ही क्यों ना देखना हो, वो सिर्फ और सिर्फ खालिसतन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ये जो बातें हैं, बातें तो बड़ी अच्छी हैं, सुन करके बहुत अच्छा लगता है कि जी बड़ी अच्छी मज़ेदार किस्म की बातें कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपको दूसरी तरफ की बातें सुनाऊं जो कि हुकूमत वक्त कर रही है, तो आपको वो सुन करके भी हैरानगी होगी, क्योंकि वो भी कुछ इसी किस्म की बातें कर रही है। मगर एक फ़र्क है, वो फ़र्क ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान किसी पर्टिकुलर सियासतदान का नाम नहीं ले रहे, वो तमाम सियासतदानों के हवाले से कलेक्टिवली ये बातें कर रहे हैं, या उनको अपना फैसला सुना रहे हैं, या उनको अपना मूड बता रहे हैं, कुछ भी कह लीजिए। लेकिन अगर मैं हुकूमत वक्त की बात करूं तो वो बहुत ही धड़ल्ले से नाम लेकर के, किसका नाम लेकर के? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नाम लेकर के, स्पेसिफिकली इस सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर के, जिसके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, उनके हवाले से बात कर रहे हैं। अब हुकूमत की सुन ले तो हुकूमत क्या कहती है? हुकूमत ये कहती है कि भाई जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो अपनी मर्जी का फैसला देना चाहते हैं, और इसलिए क्योंकि वो अपनी मर्जी का फैसला देना चाहते हैं तो बेंच भी अपनी मर्जी का बनाते हैं। सिर्फ यही नहीं, वो ये कह रहे हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो ये कहते हैं कि सियासत ने अदलिया को आलूदा कर दिया है। लेकिन हुकूमत इसके जवाब में समझती है और कहती है कि इस सुप्रीम कोर्ट ने और इस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सियासत का रुख मोड़ दिया है। हुकूमत हो या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, लग ये रहा है कि दोनों भी एक इंच पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि महाज आराई के लिए फुल टाइम माहौल गरमा कर रखा हुआ है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नेशनल असेंबली की जो कार्रवाई है उसके मिनट्स मांगे हैं। ये वो कार्रवाई है जिसमें ये कानून साजी, ये जो तरमीम होनी थी सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, उस हवाले से जो कार्रवाई है उसके मिनट्स मांगे हैं। मिनट्स मांगने का मतलब ये है कि ऑन पेपर रिकॉर्ड मांगा है। सेपरेटली दूसरी तरफ जो रजिस्ट्रार है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने स्पीकर का जो ऑफिस है उसको ये चिट्ठी लिखी है और उनको कहा है कि भाई हमें जो फाइनेंस की कायमा कमेटी है ना, उसका जो इजलास है हमें उसके मिनट्स चाहिए। तो सिर्फ और सिर्फ नेशनल असेंबली के इजलास के मिनट्स नहीं, बल्कि कायमा कमेटी के इजलास के जो मिनट्स है वो भी चाहिए। आज पार्लियामान के अंदर ख्वाजा आसिफ साहब ने हुकूमत की नुमाइंदगी करते हुए एक बहुत ही धुआंधार तकरीर की, और ख्वाजा आसिफ साहब एक कदम आगे बढ़ते हुए ये मांग कर बैठे कि देनी है पार्लियामेंट की रिकॉर्डिंग, नेशनल असेंबली के इजलास की रिकॉर्डिंग्स देनी है, दे दें, बिल्कुल दे दें, 100 दफ़ा दे दें। लेकिन बदले में पार्लियामान को भी चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स है उसका भी हवाला ले। सिर्फ यही नहीं बल्कि बहुत तल्ख सवाल उठाए। ख्वाजा आसिफ साहब ये कह रहे हैं कि जी हमारी तनख्वाहें देख लें जो लगभग कोई 1.5-2 लाख के बीच में है, और पेंशन कोई नहीं मिलती। दूसरी तरफ अगर आप सुप्रीम कोर्ट, उनके जज या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अगर आप तनख्वाहें देखें, उनकी मराद देखें और फिर मवाजना करें, तो इस हवाले से भी पूछताछ होनी चाहिए। तो लग ये रहा है कि लड़ाई रुकने वाली नहीं है। अब ये जो बालादस्ती की लड़ाई है, इसका नतीजा क्या निकलेगा? कौन बालादस्त साबित होगा, पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट? यही हम आज की नशिस्त में भी जानने की कोशिश करेंगे। आज के मेहमान मैं आपके सामने रख देती हूँ। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी वेरी ऑनरेबल राजा यासिर हमायूं साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी वेरी ऑनरेबल तैमूर तालपुर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। राजा यासिर हमायूं साहब, मैं आपसे आगाज़ कर लेती हूँ क्योंकि बालादस्ती की जंग चल रही है मुल्क के अंदर, और बालादस्ती की जंग के अंदर फिलहाल एज ऑफ नाउ जब हम बात कर रहे हैं तो इमरान खान साहब ने जो अपना वजन है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पलड़े में डाला है। पर सर मेरा सवाल बड़ा सादा सा है कि इमरान खान साहब जो पंजाब के अंदर अपनी मर्जी पर, अपनी तारीख पर, अपनी मर्जी से तोड़ी गई असेंबलीज में इंतखाब नहीं ले सके, वो नेशनल असेंबली को क्या तोड़ेंगे और वहां पर कब इंतखाब कराएंगे और कैसे अपना आगे का रास्ता बनाएंगे? रहीम, थैंक यू बिनिश। देखें, हमने तो ये देखना है कि क्या इस मुल्क को हमने आइन के मुताबिक चलाना है मुस्तकबिल में, या एक मजीद केओस की तरफ लेके जाना है। जिस मुल्क में आइन रिटन होता है वहाँ पे
आइन ही सुप्रीम होता है, और अगर पार्लियामेंट उस सूरत में सुप्रीम होती है अगर अनरिटन हो कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्योंकि पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन जो कि पीपल्स पार्टी की काविशों से बना और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने उस पर एग्री किया, और उसके बाद जो अमेंडमेंट्स भी आई वो भी उसमें तमाम पार्टीज मौजूद थी उस वक्त, और उस वक्त उन्होंने इन्विजन नहीं किया कि एक सूबे में इलेक्शंस अगर कॉल कर दिए गए तो फिर क्या होगा। हालांकि हिंदुस्तान में तो ऐसे होता है, आम सी बात है। अब वो ये कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान की सिचुएशन जरा पेक्यूलियर है, यहाँ पे एक सूबा तकरीबन पूरे मुल्क को 50% ऑफ द पॉपुलेशन है तो कंट्रोल करता है, इसलिए यहाँ पे ये ठीक नहीं। तो काश ये आइन बनाते हुए उस वक्त सोच लेते, बड़ी डिलिब्रेशन हुई थी, और अगर नहीं सोचा था तो अब अगर उसको चेंज करना चाहते हैं तो खुदा के वास्ते आइन में अमेंडमेंट के बारे में सोचें बजाय कि आइन का मजाक बनाएं। तो मेरी तो सिर्फ सिंपल सी कंटेंशन है। दूसरी बात ये जो आपने बात की कि बालादस्ती किसकी होगी, तो मेरा ख्याल है कि अपनी अपनी जगह पे सबका काम है। सुप्रीम कोर्ट का काम इंटरप्रिटेशन है आइन की, और आइन बनाना जो है वो ऑब्वियसली पार्लियामेंट का काम है, लेकिन 2/3 मेजोरिटी के साथ। और इवेंचुअली ये चीजें सेटल हो जाएंगी जब जैसे जैसे डेमोक्रेसी हमारी मजीद मैच्योर होगी। मेरा ख्याल है अभी ये एक ऐसी स्टेज पे हम आए हैं जहाँ पे ये जंग आपको नजर आ रही है और क्योटिक सिचुएशन नजर आ रही है, और आई एम ऑप्टिमिस्टिक अगर डेमोक्रेसी को टाइम दिया गया और इसको खुद इस चीजों को सेटल होने दिया गया तो कहीं ना कहीं पे आके ये चीजें सेटल होंगी जरूर इंशाल्लाह। राजा यासिर हमायूं साहब, नेशनल असेंबली में तो नहीं, लेकिन ऑब्वियसली आप पंजाब असेंबली का तो हिस्सा रहे हैं, और एज अ पॉलिटिशियन, एज अ पार्लियामेंटेरियन, चलें लेट मी पुट इट दैट वे, एज अ पार्लियामेंटेरियन आपको लगता है कि अगर कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट्स या कोई और ऐसा इदारा जो कि इतना ही पावरफुल हो जितनी पावरफुल पार्लियामेंट होती है, अगर कोई मिनट्स मांगना चाहे, कोई रिटन रिकॉर्ड मांगना चाहे कि क्या तकरीरें हो रही हैं, क्या बातें हुई हैं, क्या ईची बीची डिस्कस हुई है, ऐसा पार्लियामेंटेरियन क्या आप समझते हैं कि वो ठीक है, मांग दे देना चाहिए रिकॉर्ड? मेरा ख्याल नहीं, पार्लियामेंट का तो अनलेस के कोई इन कैमरा सेशन हो तो हर चीज वैसी पब्लिक होती है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लेकिन वहाँ पे गैलरी में मेहमान भी बैठे होते हैं, साफी भी बैठे होते हैं, और हर चीज के मिनट हो रही होती है। मैंने तो अभी कुछ अर्सा पहले 1937 की असेंबली का तमाम रिकॉर्ड निकलवाया, तो रिकॉर्ड तो सारा मिनटेड होता है। क्या प्रॉब्लम है? अनलेस कि कोई इन कैमरा सेशन है, ऑब्वियसली वो तो किसी को नहीं दे सकते, लेकिन वो भी शायद सुप्रीम कोर्ट को देने में कोई अर्ज ना हो। लेकिन अदरवाइज बाकी कार्रवाई तो मेरा नहीं ख्याल इसका कोई इशू होना चाहिए। ठीक है, आपको कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं लग रही है? अगर सुप्रीम कोर्ट मांग रही है तो पार्लियामेंट को जो है वो कार्रवाई मैं तो समझता हूँ आप ही मांगे, आपको दे देना चाहिए। नहीं सर, हम तो देख ही लेते हैं ना, मैंने कौन सा ऑन रिकॉर्ड इस चीज़ को करना है। लेकिन ठीक है, मुझे आपका पॉइंट ऑफ व्यू पता चल गया। मेरे साथ बने रहिए, पीपल्स पार्टी की तरफ जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया तैमूर ज्वाइन करने के लिए। तैमूर, यहाँ से पहले आगाज़ कर लेते हैं, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने दो चीज़ें मांगी हैं। एक तो सबसे पहले 5 इजलास का डेटा इन द सेंस के ऑफ कोर्स उनको ईची बीची जाननी है, किसने क्या कब कहा, कैसे कहा, कितना पॉज लिया, कौन सी बात की, कौन सी बात एक्सपंज हुई, कौन सी बात एक्सपंज नहीं हुई। और वो तारीखें भी मैं आपको बता देती हूँ, 6 तारीख, 10 अप्रैल, 17 अप्रैल, 26 अप्रैल और 27 अप्रैल। एक तो ये 5 कार्रवाइयाँ मांगी है। इसके अलावा अलग से स्पीकर ऑफिस से बाकायदा रिटर्न ये मांगा गया है कि वो जो कायमा कमेटी बाय फाइनेंस है ना, उस इजलास की भी जो हमें तमाम तर जो मिनट्स है ना वो दे दें। तो आप दे देंगे मिनट्स? देखिए बीरेश, एक बात तो बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि हम जरूर सुप्रीम कोर्ट की बहुत इज्जत करते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट को बड़े हाई रिगार्ड में लेते हैं, पर जो पार्लियामेंट की इज्जत है, जो पार्लियामेंट का स्टेचर है और जो कानूनी हैसियत पार्लियामेंट की है टू बी द मोस्ट सुप्रीम, वो इनको, चाहे वो हमारे जज साहिबान हो, चाहे और कोई इदारा हो, चाहे हमारी रिस्पेक्टेड फौज हो, उनको बरकरार रखनी पड़ेगी। द सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट कैन नॉट बी एंड शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड एट एनी टाइम, जो कि हुई है। हम कानून बनाना चाह रहे हैं, हम कानून बनाने जा रहे हैं, और उस कानून को सुप्रीम कोर्ट रोक रही है। ये कैसे कर सकती है भाई? हमारा जो काम है कानून बनाना है, कानून बनाने पे आप एतराज नहीं कर सकते। यस, सुप्रीम कोर्ट ने मांगे हैं जो भी डिटेल्स हम बिल्कुल देंगे और दिल खोल के देंगे। जो जो चीजें उनको चाहिए सब प्रोवाइड करेंगे। उनको जो जो कुछ सुनना है, जिस वज़रा की मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट की उनको स्पीच सुननी है वो बिल्कुल सुने, क्योंकि हम कुछ छुप के नहीं बात करते। हम जो नेशनल असेंबली में बात करते हैं या प्रोविंशियल असेंबली में या सेनेट में, वो हमारा लाइव चल रहा होता है। तो देयर इज नथिंग देयर टू बी हिडन। When we say something, when we utter a word, we mean it from the depths of our heart and it should be acknowledged. तो बिल्कुल हमने जो भी हमसे सुप्रीम कोर्ट ने माना है, we are going to provide it to them
and they can go through every detail that they want to do, but it's time for them to realize कि जो सबसे सुप्रीम हाउस है वो आपकी नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान है, उस पे Fair कोई enough. कॉम्प्रोमाइज किसी किस्म का नहीं किया जाएगा। Fair enough. Taimur, this is your understanding, this is your point of view कि you will provide या ये आपको पार्टी की तरफ से कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है? क्योंकि जो मुझे इन्फॉर्मेशन है, लेट मी शेयर इट, जो मुझे इन्फॉर्मेशन आ रही है वो ये है कि ऑफ कोर्स स्पीकर साहब ने जो रजिस्ट्रार ऑफिस है उनको तो फिलहाल मना कर दिया है, और मुझे ये लग रहा है कि क्योंकि कस्टोडियन ऑफ द हाउस PMLN से नहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, लड़ती है, वो डट कर लड़ती है, तो मुझे लगता है कि रिकॉर्ड नहीं दिया जाएगा। इस सूरत में जो दूसरा आइडिया आज ख्वाजा आसिफ साहब ने पॉप इन किया कि अगर रिकॉर्ड दिया जाता है, अगर मैं आपकी बात मान लूं किसी इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर, तो क्या इन रिटर्न आप सुप्रीम कोर्ट से उनकी प्रोसीडिंग्स का भी रिकॉर्ड मांगेंगे? कोई गिव एंड टेक होगा या सिर्फ आप दे देंगे रिकॉर्ड के ये पकड़े जी, ये पकड़े रिकॉर्ड, जो करना करें? देखिए, मैंने आपसे पहले ही बेनिश साहिबा एक ही बात की कि इनको जो पार्लियामेंट है उसकी इज्जत बरकरार रखनी पड़ेगी। अगर हम उनको हर चीज फराहम करने को तैयार हैं तो जो डिटेल्स हमें चाहिए वो जरूर सुप्रीम कोर्ट को भी हमें देनी पड़ेगी, क्योंकि everyone is answerable to the parliament, to the National Assembly of Pakistan. They have to keep that in mind. Everyone has to keep that in mind. और जैसे कि आपने कहा पीपल्स पार्टी जो चीज करती है उस पर डट कर लड़ती भी है और रिजल्ट भी लेती है, क्योंकि हम जब भी बात करते हैं, सदर जरदारी जब भी किसी बात पे इशू खड़ा करते हैं या किसी चीज पे स्टांस देते हैं तो हम असूल पे होते हैं, और जो भी इंसान, जो भी पार्टी किसी असूल पर खड़ी होती है तो फिर उनको डट के ही लड़ना चाहिए और लड़ना पड़ता है। तो यस, वी विल गिव देम इंशाल्लाह ताला, दिस इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज व्हाट वी हैव डिसाइडेड, वी विल गिव देम व्हाट दे वांट, बट whatever we want in return they will also have to submit to us. ओके, ये देख रहे हैं राजा यासिर हमायूं साहब, बात यहाँ तक पहुँच गई है। ये जो तैमूर ने जो हल्का सा एंड पे बोला है ना कि वट एवर वी वॉन्ट इन रिटर्न वो भी उनको देना पड़ेगा, तो ये इस लेवल तक लड़ाई चली गई है। आपसे सर ये मैं सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि इस लड़ाई के बीच में इलेक्शन, अर्ली इलेक्शन, पंजाब के इलेक्शन, वफाक के इलेक्शन सर नहीं मिलने, वो लड़ाई किसी और टेंजेंट पे चली गई है। आप देख रहे हैं कि पार्लियामेंट का रिकॉर्ड लाओ, वो तैमूर साहब कह रहे हैं फिर हम भी मांगेंगे जो हमें चाहिए। सो आपकी कौन सुनेगा इस बीच में? इसका भी मैं जवाब देता हूँ। पहले बड़ा विद ड्यू रिस्पेक्ट नवाब साहब की बात पे कुछ मैं कमेंट करना चाह रहा हूँ। वैसे आई लाइक इट, ये जो आपने नवाब साहब बोला, आई लाइक इट। वैसे भी आप बैठे हुए मूंछों को ताऊ दे रहे थे, सो आई रियली लाइक दिस थिंग कि जो आपने कहा कि मैं पहले नवाब साहब की बात का जवाब दे दूं। दे जवाब, खुल के दे, बहुत टाइम है आज मेरे पास। मैं उनको जाती तौर पे जानता हूँ, बड़े रिस्पेक्टेबल आदमी, और जो मैं पॉइंट बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि देखें, पार्लियामेंट बिल्कुल सुप्रीम है। हम भी जब से पार्लियामेंट बनी है कोई ना कोई फैमिली का मेंबर उसका मेंबर रहा है, लेकिन देखिए जब आप कॉन्स्टिट्यूशन बना लेते हैं ना तो उसकी सैंक्टिटी सबसे ज्यादा सुप्रीम वो हो जाती है। ये मैंने पहले भी बात की है। देखें 2/3 मेजॉरिटी से कॉन्स्टिट्यूशन बनती है। जो भी लॉ होता है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन से कन्फ्लिक्ट कर रहा हो या कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट से कन्फ्लिक्ट कर रहा हो तो सुप्रीम कोर्ट उसकी इंटरप्रिटेशन करके उसको स्ट्राइक डाउन कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट का काम है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में कि वो लॉ को इंटरप्रेट करे, और आइन से मुतसादिम कोई चीज हो तो उसको स्ट्राइक डाउन करने का बिल्कुल राइट होता है सुप्रीम कोर्ट का। मुझसे बेहतर ये भी समझते होंगे इस बात को, बल्कि समझते हैं। दूसरी बात आपने जो इलेक्शंस की वाकई हम मेरा ख्याल है ट्रिवियल चीजों पे बहस कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो रिकॉर्ड है, जो प्रोसीडिंग्स हो रही हैं वो भी पब्लिक नॉलेज होती है। आप खुद भी केस लड़े हो तो आप डिटेल्स ले सकते हैं ना सुप्रीम कोर्ट से। तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स या सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स एक दूसरे के लिए लेना कोई बड़ा इशू है जिसपे कोई मौला जट स्टाइल बढ़के मारने की किसी को भी जरूरत नहीं है, ना पार्लियामेंट को ना सुप्रीम कोर्ट को। तो इसलिए तो इसमें कोई मेरा ख्याल है इशू है ही नहीं। असल इशू ये है बढ़के मारने की परमिशन और जरूरत क्या सिर्फ पीटीआई को है? खान साहब कल बड़ी बढ़के मार रहे थे रैली के अंदर। सर ऐसे तो ना करे ना, खान साहब सुन लेना खान साहब क्या कह रहे थे। खान साहब कह रहे थे 1 साल से वो बेचारे ऑलरेडी सड़कों पे ख्वार हो रहे हैं। वो फिर से कह रहे थे कि अगर बात नहीं मानी गई, इंतखाबात नहीं हुए, कुछ नहीं निकला तो मैं फिर से सड़कों पर आऊंगा। सर ऑलरेडी आप 1 साल से सड़कों पे हैं, मजीद सड़कों पर आके क्या कर लेंगे? ये भड़क का कोई मजा भी नहीं आया सर। देखें, मैं पहले मेरी अर्ज ये सुने कि 90 डेज में इलेक्शंस कोई मैंने तो नहीं लिखे, आइन में लिखे हुए हैं ना। आप जब किसी मौजूद माशरे में होते हैं तो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि लोग आइन पे चलेंगे। अब एटलीस्ट लोगों के सामने एक्सपोज तो हो रहे हैं ना जो लोग आइन पे नहीं चलना चाह रहे। और इसमें बड़े मुझे नून लीग से तो खैर मुझे कोई तवक्को भी नहीं थी,
असल में तो पीपल्स पार्टी जो कि बहरहाल हमेशा आइन की खातिर और जमहूरियत की खातिर एक स्टैंड लेती रही है, मुझे हैरत तो पीपल्स पार्टी पे है, नून लीग पे मुझे कोई हैरत नहीं है, उनका तो एक अपना ही स्टाइल है डिफरेंट किस्म का। तो मैं समझता हूँ कि मेरा और मुझे बड़ी उम्मीद थी कि पीपल्स पार्टी के और कुछ लोगों ने बात भी की, पीपल्स पार्टी के सीनियर लोगों ने, कि बहरहाल मेरा ख्याल है कि हमें आइन की सुप्रीमेसी के लिए जब तक सारी कौम मुत्तहिद नहीं होगी और तब तक मुल्क जो है वो किसी प्रॉपर सिमत में कभी नहीं जाएगा। ये इस तरह ही लड़ते रहेंगे हम एक दूसरे से, कोई सड़कों पे होगा, कोई जेल में होगा, दूसरे आ जाएंगे फिर दूसरा जेल में होगा। तो ये तो हो रहा है ना, तो इसमें मेरा ख्याल है इससे आगे किसी तरीके से हमें बढ़ना चाहिए। ठीक है, तैमूर तालपुर साहब, आपके लिए एक खसूसी पैगाम आया है, चार्टर ऑफ डिमांड है द मोस्ट फेमस लीडर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब की तरफ से, जरा सुनिएगा फिर उसके ऊपर बात करते हैं। सुनवाइए जी। जी तैमूर तालपुर साहब, ना करें ऐसे ड्रामे आप। सही है, लेजिटिमेट है उनका पॉइंट कि दे 14 मई से पहले आप असेंबलीज जो है वो तहलील कर दें। सबसे पहले तो मैं एक मौतबाना सवाल गुजारिश समझें पूछूंगा आपसे कि इमरान खान को आपने सबसे फेवरेट पर्सनालिटी कैसे पॉपुलर कैसे आपने डिक्लेयर कर दिया पॉपुलर? जरा ये कहीं से कोई स्टैटिस्टिक्स आए आपके पास या किसी को वॉच डॉग ने कोई आपको बताया है? ये भी मेरे से जरा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं तो उनको बिल्कुल भी पॉपुलर तैमूर साहब, उनका क्लेम है और मैंने मान लिया है, चीफ जस्टिस की मदर इन लॉ से लेकर के छोटे छोटे बच्चों तक तो उनके फैन हैं। अब आप मुझे बताएं, इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग है किसी की? आपकी है, बिलावल साहब की है, मरियम बीबी की है, इतनी फैन फॉलोइंग वो है तो मान लेना, आगे बढ़े आप। देखिए बीनिश, देखिए मैं इस बात में तो आपसे एग्री करूंगा कि हमारे मेजॉरिटी जो अंकल्स हैं, उनकी जो मेजॉरिटी बेगमात हैं, वो आंटीज बड़ी क्या मैं कहूँ, अपना बड़ा मौतबाना किस्म का लफ्ज ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनकी फैन है मेरे हिसाब से। तो लोगों की आंटियां वाकई उनकी फैन है, तो अगर आंटीज के फैन क्लब से वो मोस्ट पॉपुलर हो जाते तो फिर तो आपकी बात बिल्कुल सही थी, वो मोस्ट पॉपुलर हो सकते हैं। पर अगर आप जनरल परसेप्शन देखेंगी गरीबों की हमारे मुल्क की मेजॉरिटी, तो आई विल नेवर एग्री विद यू ऑन दैट। सेकेंडली, राजा साहब जैसे जो लोग हैं, अगर इनको आगे किया जाता, अगर इनकी एडवाइस ली जाती, क्योंकि ये पॉलिटिकल लोग हैं, ये पॉलिटिकल फैमिली से हैं, तो ना ही न्याजी साहब ये गलती करते नेशनल असेंबली से रिजाइन करके जाने की, ना ही वो सेकंड बिगेस्ट ब्लंडर करते प्रोविंशियल असेंबली ऑफ पंजाब और तीसरा केपीके की असेंबली को छोड़ने का, जो कि वो आप रिजेक्ट कर रहे हैं। जो सियासी लोग थे, राजा साहब जैसे जो खानदानी सियासतदान हैं, वो कभी इस चीज में खुश नहीं थे। मुझे नहीं पता मेरा भाई इस बात पे एग्री करेगा मेरे साथ या नहीं कर सकेगा, बिकॉज वी आर ऑन चैनल, पर जो मेजॉरिटी सियासतदानों की थी वो आज भी समझती है। अब इमरान न्याजी भी समझता है कि उसने गलती की, गैर सियासी काम किए। सियासत में रहकर आप कभी हुकूमत नहीं छोड़ते, सियासत में आप रहकर कभी इलेक्शन से नहीं भागते, और सियासत में आप रहकर कभी नेशनल असेंबली का फ्लोर नहीं छोड़ सकते, बिकॉज दैट इज व्हाट वी स्ट्राइव एंड लिव फॉर, दैट इज व्हाट वी फाइट फॉर। हुकूमत की जंग होती है, पहली बार ऐसा हुआ है पाकिस्तान की सियासत में। पर तैमूर साहब, यू हैव टू प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। आप कह रहे हैं सियासत में इंतखाबात से नहीं भागते, तासुरिया भाग रहे हैं इंतखाब से। बताएं, 14 मई से पहले आप असेंबलियां तहलील कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? बिल्कुल भी सियासत में रह के आप इलेक्शन से ना भाग सकते हैं, ना कभी भागेंगे। और खसूसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो की और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जमात है, सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की जमात है, कभी इलेक्शन से नहीं भागेगी। और मैं आपको ये भी बता दूं, अगर कोई जमात इलेक्शन से भागी तो आप देखेंगे कैसा स्टर्न एक्शन उस पर सदर जरदारी लेंगे। ऑलवेज रिमेंबर दैट। हाँ, ये हमारा मौक़िफ़ है, ये पाकिस्तान की मेजॉरिटी का मौक़िफ़ है, ये पाकिस्तान के लोगों का और पाकिस्तान की सियासी जमातों का मौक़िफ़ है कि इलेक्शन एक दिन पर होना चाहिए। कभी ऐसी प्रैक्टिस हुई नहीं है कि हम इलेक्शन जो है पहले कराएं प्रोविंसेस का, फिर कराएं उसका। हमारे पास कोई यूनाइटेड स्टेट्स जितने फंड्स तो है नहीं कि हम मजाक में इलेक्शन कराते रहे। जिनके पास इतने बड़े सुपर पावर्स के पास जो फंड्स हैं, वो भी इस किस्म का काम नहीं करते। मैं समझता हूँ पार्शियल पार्ट ऑफ पीटीआई हैज ऑलरेडी एग्रीड ऑन इट, और जो सदर जरदारी का इरादा, जो फैसला था कि बैठ के बातचीत करें और बातचीत से हल निकालें, हल निकलेगा। मैं समझता हूँ जब संजीदा सियासतदान आपस में बैठ के बात करेंगे तो बिल्कुल हल निकलेगा।
और इलेक्शन एक दिन पर ही होगा, ये बात जहन से निकाल दें कि कोई प्रोविंशियल असेंबलीज का इलेक्शन पहले होगा। यानी और आप हमारा लोग बाद सिंध में। असेंबली नहीं तोड़ रहे हैं 14 मई से पहले। यहाँ पे मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन के सिलसिले को जारी रखेंगे। देखते रहिए सीधी बात बीएड सलीम के साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। वेरी मच इन कॉन्वर्सेशन विद राजा यासिर हमायूं साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, एंड ऑफ कोर्स वेरी ऑनरेबल तैमूर तालपुर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मौजूद हैं। राजा यासिर हमायूं साहब, एक्शंस तो क्लियर थे ही, अब तो अल्फाज भी, वर्ड्स भी क्लियर हो गए। जो हुकूमती इत्तेहाद है, हुक्मरान इत्तेहाद, उसने सीधा सीधा चिट्टे कोरा इनकार किया है और उन्होंने ना कर दी, और वो कह रहे 14 मई को इलेक्शन तो आप भूल जाएं, कौमी असेंबली भी नहीं तोड़ेंगे। और यहाँ पे तैमूर तालपुर साहब बैठ करके कह रहे हैं कि अगर संजीदा तरीके से मुज़ाकरात किए जाएं तो इसका ज़रूर कोई ना कोई हल निकलेगा। तो सर कैसे हल निकलेगा? व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? आज रात को 9 बजे जो तीसरी मीटिंग होने वाली है, उसमें क्या लेकर के जाना है? क्योंकि उससे पहले ही इमरान खान साहब ने अपना फैसला बता दिया, और इमरान खान साहब ही पूरी पीटियां हैं, और हुक्मरान इत्तेहाद का फैसला तो आपके सामने है। देखिए, पहले अब जब भी कोई भी गेम होती है, ये गेम नहीं हो तो कोई भी सिस्टम होता है, उस सिस्टम के अंदर कोई सेट ऑफ रूल्स होते हैं, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में वो डिफाइंड है। तो अगर पाकिस्तान में ये पॉसिबल नहीं है कि इलेक्शंस मुख्तलिफ टाइम्स पे हो, तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिख देना चाहिए था ना बड़ी क्लैरिटी के साथ कि ये मुमकिन ही नहीं कि कोई असेंबली एक टूट सके। और अगर ये, मैंने अभी पहले भी कह दिया था कि अगर ये फ्लॉ रह गया था तो आप ठीक कर लेते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है हम उन्हीं रूल्स के तहत खेलने की कोशिश कर रहे हैं ना। और हमने जो पंजाब असेंबली और तोड़ी, कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी इजाजत थी कि पंजाब कोई भी सूबे की असेंबली तोड़ दें। हिंदुस्तान में ऐसे होता है कि आपकी स्टेट के इलेक्शंस मुख्तलिफ टाइम्स पे होते रहते हैं, और जब भी वो असेंबली टूटती है इलेक्शंस होते हैं, और ये डेमोक्रेसी का हिस्सा है कि कोई भी पार्लियामेंट अगर हंग हो तो जो मेजॉरिटी पार्टी है लग रहा हो कि नहीं चल पा रही, या आपके पास आपकी मर्जी की वो मेजॉरिटी नहीं है, तो आप असेंबली तोड़ दिया करते हैं ताकि फ्रेश मैंडेट आ जाए और उसमें जो भी जीते वो आगे आ जाए। इसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर पाकिस्तान के हालात कोई बिल्कुल डिफरेंट है बाकी डेमोक्रेसी से, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दें। और अगर आपने सेट ऑफ रूल्स के तहत नहीं खेलना, तो इसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन को आप नहीं मान रहे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये कानून है। तो फिर जाहिर है फिर तो यही होगा, सड़कों पे भी आएंगे, अच्छा मार राज कुटाई साहब, भी होगी, हमें भी मार पड़ेगी। बड़ी माजरत के साथ सेट ऑफ रूल्स के तहत तो कोई भी नहीं चला ना। चले आप खेलने का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं फिर कोई डिसेंट लफ्ज इस्तेमाल कर लेती हूँ, सेट ऑफ रूल्स के एतबार से कोई नहीं चला। बुरा लफ्ज है तो फिर आप नहीं सर, वो खेलने से ना एक वो साजिश वाला तासुर जाता है ना। मैं फिर एक दूसरी डिबेट की ना नया कट्टा नहीं ना खोलना चाह रही हूँ। इशू ये है कि कोई भी सेट ऑफ रूल्स के हिसाब से नहीं चला। सेट ऑफ रूल्स ये भी तो नहीं कहता है ना कि भाई अगर पंजाब के अंदर असेंबली इसलिए तोड़ी जा रही है कि जी वफाक के अंदर जो है वो इमरान खान साहब वजीर आजम नहीं बन रहे हैं, तो ये भी अपने आप में गलत है। पीटीआई को देख लें, वो भी रूल्स के हिसाब से नहीं चल रही है। नून लीग को देख लें, वो भी रूल्स के हिसाब से नहीं चल रही है। पार्लियामेंट को देख लें, वो भी नहीं चल रही है। सर जो इस टाइम पे बालादस्ती की लड़ाई जो पहुंच गई, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है या जो सुप्रीम कोर्ट है, वो भी रूल्स को एक तरफ रख के करिए। वरना हमने तो यही पढ़ा सुना देखा है कि पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर अगर कोई भी बात हो जाए, उसके ऊपर कोई कंटेम्प्ट नहीं लग सकता या कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, क्योंकि पार्लियामेंट का फ्लोर ही इतना मुकद्दस, इतना मुकद्दम है। तो सर लेकिन अभी तो रूल्स ही बिल्कुल अलग हुए हैं। तो लेट्स नॉट गो बाय द रूल। द फैक्ट इज कि यू पीपल आर नॉट गेटिंग द इलेक्शंस। द फैक्ट इज कि आप लोग नेशनल असेंबली तोड़ने में भी कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। तो अब आपने आगे कैसे चलना है? नहीं, लेट मी करेक्ट यू ऑन दैट। हमने पंजाब असेंबली तोड़ने का मतलब ये कि पंजाब में इलेक्शंस करवा दें। अभी एक पॉलिटिकल मूव थी, अगर वो मूव यही थी कि अगर कानून के मुताबिक चला जाता तो शायद ये नून लीग को भी फायदा और सबको यही फायदा था कि एक दिन इलेक्शन करा देते। या अगर नहीं तो पंजाब में हम, अगर हमारी उनको लग रहा है कि हमारी पॉपुलैरिटी ज्यादा है, पीपल्स पार्टी को तो खैर फर्क ही कोई नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो पंजाब के इलेक्शंस प्रोबेबली सीरियसली कंटेस्ट ही नहीं करते। तो नून लीग को प्रॉब्लम हो रही है कि पीपीटीआई बड़ी पॉपुलर है। अदरवाइज तो इलेक्शन उनको यकीन हो कि उन्होंने जीतना है तो आज इलेक्शन करा दें। तो रूल्स तो वो तोड़ रहे हैं। ये तो कोई जो आपने बात की कि मुहर्रकात क्या थे, मुहर्रकात जो भी थे वो तो कानून के अंदर आप लोगों की नीयत थोड़ी चेक कर रहे होते हैं। आप देखते हैं कि कानून में लिखा हुआ क्या है, और वो ये लिखा हुआ है कि जब कोई असेंबली टूटती है तो 90 दिन में इलेक्शन होने जरूरी है। उसके बाद आप ये कहेंगे क्योंकि नीयत आपकी ये थी कि आप ये तो कोई बात ना हुई ना। ऐसे तो लोगों की नीयत तो नहीं मिल रहे ना सर, अब नए इलेक्शन नहीं मिल रहे आपको। पुराना खासा बहुत पहला सर नई इलेक्शन मिल रहा है, नीयत क्या होती है। नहीं मिल रहे इलेक्शन, नहीं मिल रहे इलेक्शन, अब क्या करना है? हाँ, इलेक्शन नहीं मिल रहे तो फिर जाहिर है जब वो कोई रूल्स फॉलो नहीं कर रहे तो पीटीआई भी नहीं करेगी। खान साहब ने कहा है फिर धमाधम मस्त कलंदर होगा सड़कों पे, और क्या होना। तो सर आप तो पिछले 1 सालों से पहले ही सड़कों पर हैं। वो तो जो लेबर डे का भी एहतजाज है वो भी नहीं ढंग से हो पा रहा। कोई जो ज्यादा हीरो होगा वो जेल जाएगा, जो कम होगा वो घर बैठेगा, यही होगा और क्या होगा। जी तैमूर तालपुर साहब,
अब इस तरह से पाकिस्तान को आप आगे चलाएंगे, जेल भेजेंगे, क्रैकडाउन करेंगे। वैसे तो अभी तक आप ना इमरान खान साहब को, ना पंजाब पुलिस इमरान खान साहब को अरेस्ट कर सकी है और ना ही पंजाब पुलिस परवेज इलाही साहब को अरेस्ट कर सकी है। मुझे परवेज और अब बात सर उस्मान बुज़दार पर आ गई है। नहीं, मुझे तो ना गर्ज है चौधरी साहब पे, ना ही अपना बुज़दार साहब पे। बुज़दार साहब तो बड़े ही ऑनरेबल और शरीफ आदमी थे। पता नहीं इतने शरीफ लोग कुछ ही गिने चुने हैं राजा साहब जैसे इस पीटीआई में। तो मैं तो कभी भी इस चीज़ के फेवर में नहीं हूँ, बल्कि मैं कोशिश करूंगा अपनी लीडरशिप से ये बात करूं कि मेहरबानी करके ज़रा चौधरी साहब पे और ज़रा बुज़दार साहब पे हाथ हल्का रखाया जाए, ज़रा फेडरल गवर्नमेंट को समझाया जाए कि इस तरह नहीं करना चाहिए। एक मिनट, आप बात करें या ना करें, ये तो मुझे लग रहा है कि आप उस्मान बुज़दार साहब को भी नहीं अरेस्ट कर पाएंगे। उसके लिए आपको बात करने की जरूरत नहीं है, वो तो उनको भी अरेस्ट नहीं कर पाएंगे। आगे बोले। आपके मुंह में क्या कहते हैं वो लड्डू मेरी तरफ से इस बात पे। वाकई मैं नहीं चाहता साहब जैसा शरीफ आदमी बेचारा जेल के पीछे जाए। बहुत ही सिंपल शरीफ आदमी है, पर ये जरूर मेरी ख्वाहिश है, मेरी शायद दिली ख्वाहिश है कि जिस तरह से मेरी बहन अदी फरियाल को जेल में डाला गया, जिस तरह से उसे आधी रात को, रात के 12 बजे अस्पताल से निकाल के ईद की रात पे, चांद रात थी मेरे ख्याल से, फिर मुंतकिल किया गया जेल के अंदर, जिस तरह से मेरे सदर जरदारी को जेल में डाला गया, तो मेरी ज़रूर ख्वाहिश है कि ये जो है ना एक ऐसा सियासत का हिस्सा है जो ज़रूर इमरान नियाज़ी को चखना चाहिए। उसके बाद वो डिसाइड करे कि वो सियासत उन्हें सूट भी करती है या नहीं करती है। मेरे लीडर ने तो 14 साल अपनी ज़िंदगी के जेल के पीछे सलाखों में गुजार दिए। एक केस प्रूव नहीं हो सकता, एक केस जो है उनके ऊपर साबित नहीं हो सका, सारे फॉल्ट केसेस थे। तो जरूर इंशाल्लाह ताला मेरी दुआ है कि नियाज़ी साहब जरा ये चक्कर मार के आए। अगर मेरा लीडर 14 साल रहा है तो 1 साल तो ये रह के देखे और फिर डिसाइड करेंगे कि ही इज फिट टू बी अ सियासतदान और नॉट। दूसरी, राजा साहब की मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, राजा साहब ने बात की कि फिर पता चलेगा कि कौन हीरो है जो जेल में जाएगा और कौन जीरो है जो घर पे जाएगा। तो मेरे भाई राजा साहब, आप और आप जैसे चंद लोग हैं जो जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे, बाकी आपको नजर नहीं आएंगे, ना सड़कों पर, ना रोडों पर, ना एहतजाज में। आपने देखा है आपके लोग जो जो जेल में गए उनके क्या हालात थे, रोए किस तरह, धोए किस तरह, निकले किस तरह। तो बड़ा दुख हुआ देखिए कि सियासतदान क्या जेल से इतना डरता वाकई है। तो आई एम श्योर के तैमूर साहब चले एक और प्रेडिक्शन ले लें, इंशाल्लाह ताला राजा साहब भी जेल नहीं जाएंगे। ही इज वेरी स्मार्ट पॉलिटिशियन सर, ही विल आल्सो नॉट गो टू जेल। लेकिन सर मैं आपसे सीरियसली एक सवाल करना चाहती हूँ ऑन अ वेरी सीरियस नोट। अभी असल में क्या है सर, मेरा जो कंसर्न है ना एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स एंड डेमोक्रेसी, मुझे ये लग रहा है कि बालादस्ती की जंग के चक्कर में ना पाकिस्तान का फ्यूचर जो है वो रिस्क पर है। वो इसलिए क्योंकि अगर अभी इलेक्शन नहीं हुए, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर भी नहीं हुए, तो ये प्रेसिडेंट बड़ा गलत सेट हो जाएगा सर। वो प्रेसिडेंट ये सेट हो जाएगा कि कोई भी पार्टी आए वो फौज को अपने साथ मिलाए और आ करके पार्लियामेंट में बैठ जाए और कहे कि भाई हमने नहीं कराने इलेक्शन, और उसकी 1 2 3 4 5 6 जितनी चाहे मर्जी रीजंस दे दे। तो ये एग्जांपल बड़ी खतरनाक हो जाएगी सर, मेरा ये कंसर्न है। देखिए जी, हम उस मुल्क में बैठे हैं जिस मुल्क पे कितनी बार डिक्टेटरशिप आई है और कितनी बार डिक्टेटरशिप ने इस मुल्क को तबाह बर्बाद किया है। तो अल्लाह ना करे कभी ऐसे हो, और मैं नहीं समझता कि ये प्रेसिडेंट कभी सेट होगा। वेरी क्लियरली इलेक्शन होगा, इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराएगी, किसी की रजामंदी होगी या किसी की रजामंदी नहीं होगी, we do not care about that. The elections will be held on time and inshallah they will be held together. तो हम ना कोई ऐसा प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं, ना कभी किसी को करने देंगे। जो डेट है इलेक्शंस की 15 अक्टूबर की, इंशाल्लाह ताला you will see the elections and the doer of the elections will be सदर जरदारी। ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम इस बारे में ज़रूर डिस्कस करेंगे कि बुशरा बीबी ने मरियम नवाज शरीफ को नोटिस क्यों जारी किया। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी बैक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है। राजा यासिर हमायूं साहब, हमें जो खबरें मिली हैं वो ये मिली हैं कि क्योंकि नून लीग जो है और ख़ास तौर पे मरीम नवाज़ साहिबा ने जलसों के अंदर ज़ाहिर सी बात है सियासी बात करनी होती है, और उन्होंने 2-3 बार इस किस्म की सियासी गुफ्तगू की जिसके अंदर उनका ये कहना था कि भाई जो फ़ाइलों के ऊपर साइन कराए जाते थे और नाम और जो जिक्र है वो ऑफकोर्स बुशरा बीबी साहिबा और फरागोगी साहिबा का हुआ। अब इस इल्ज़ाम के ऊपर बुशरा बीबी का मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ क्रिमिनल केस करने का ऐलान है। एग्जैक्टली वो क्या करने जा रहे हैं, आप फवाद चौधरी साहब की ज़बानी सुन लीजिए, ज़रा सुनवाइए जी। मरीम नवाज़ ने एक और इल्ज़ाम ये भी लगाया, उन्होंने कहा कि बुशरा बेगम जो हैं वो
फाइलों पर दस्तखत करवाने के पैसे ले रही थी। बुशरा बेगम ने यह फैसला किया है कि उनकी तरफ से एक नोटिस मरियम नवाज़ को भेजा जा रहा है। उनके खिलाफ हम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो हैं, फौजदारी मुकदमा जो है वो हम दायर कर रहे हैं पाकिस्तान पीनल कोड के तहत। जी राजे यासिर भाई साहब, फौजदारी मुकदमा मतलब कंटेम्प्ट भी नहीं, डायरेक्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, मतलब आपको तो पता है तो सियासी बातें होती हैं, आपसे बेहतर इन बातों को कौन समझ सकता है, क्योंकि जितनी सियासी बातें इमरान खान साहब करते हैं मेरे ख्याल से कोई भी नहीं करता। मैं थोड़ी सी पहले ना तालपुर साहब ने जेल वाली बात की थी। देखें, अब हमने ना ज़िया-उल-हक का भी दौर देखा है 11 साल का, और उसमें सिवाय शुरू के चंद सालों के 79 तक भुट्टो साहब की फांसी तक, तब तो सख्ती थी। उसके बाद लोग हमारे जेल में जाते रहे, बड़ा तमीज़दाराना सलूक होता था, बी ग्रेड दे देते थे। इस दफ़ा जो इस सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने हमारे लोगों को बंद किया जेल में, मैं पॉलिटिशियंस जो कह रहे हैं ना कि बेचारे कहीं रो रहे थे या जो भी, तो इतना उनसे बदसलूकी की गई कि वो डेथ सेल में उनको 9 लोगों को डाल के, और उनके ना कोई वॉशरूम्स थे, बिल्कुल अब बेसिक जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस की गई। तो जाहिर है उसमें कुछ शरीफ लोग जो है उनके लिए तो पॉसिबल नहीं होता। आपकी सियासी जेल सियासी होती है, और इन्होंने अनफॉर्चुनेटली उसको बिल्कुल ही ऐसे बना दिया जैसे किसी क्रिमिनल को ट्रीट किया जाता है। तो जेल की तो ये बात है, इसलिए लोग जाहिर है कुछ लोग जो नहीं अफोर्ड कर सकते घबराते हैं, सभी शरीफ लोग घबराते हैं उससे, क्यों नहीं। अब बात आ गई दूसरी, आपने ये जो बात की है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की, तो ये मैं लॉयर नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि फवाद चौधरी साहब से आप पूछें तो ज़्यादा बेहतर होगा कि क्या किस उन्होंने कहा पीनल कोड के तहत कर रहे हैं, तो कौन सा उसमें वो दफ़ा यूज़ कर रहे हैं क्या, आई डोंट नो द डिटेल्स। इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब वो फराह साहिबा जिन पे इतने इल्ज़ामात आप वो जलसों में और मीडिया पे लगा रहे हैं, अगर उनको गिरफ्तार करना था तो पाकिस्तान थी, गिरफ्तार करते, केस चलाते, और ताकि पता चलता उन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया। अब ये बातों से तो कोई चीज़ साबित नहीं होती ना, एटलीस्ट कोई एक्शन तो लेना चाहिए था। और जरदारी साहब को तो उन्होंने 11 साल गिरफ्तार की रखा, और अब पता नहीं क्या इन्होंने फैसला किया है कि लोगों को सिर्फ मीडिया ट्रायल ही करना है शायद। जी तैमूर तालपुर साहब, फाइनल कमेंट जरा आप दे दीजिए। आपको लगता है कि ये एडिंग फ्यूल टू द फायर है, लेट गो किया जा सकता था, क्योंकि इस किस्म की सियासी बातें हर जलसे में हर पॉलिटिकल लीडर करता है, मतलब डेफिनेटली अगर आप बिलावल साहब को भी देखेंगे वो जलसों में किसी और तरह से बात करेंगे, पार्लियामान के फ्लोर पर किसी और तरह से बात करेंगे, या इट वाज एंड इट इज इक्वली सीरियस और ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। देखिए जी, आप चेयरमैन बिलावल भुट्टो की बात को मेरे ख्याल से इमरान नियाजी के साथ तो कंपेयर भी नहीं कर सकते, क्योंकि इमरान नियाजी वो शख्स है जो कि बिलावल भुट्टो साहब की नेशनल असेंबली के फ्लोर पे खड़े होके इन द पोजीशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मिमिक करके उनके एक्शन का मजाक उड़ा रहा था। मेरे ख्याल से ऐसी हरकत कभी आप ना आसिफ अली जरदारी साहब में देखेंगे, ना कभी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब में देखेंगे। ये गैर सियासी लोगों से ही आप इस किस्म की हरकतें देख सकते हैं, जो कि ये नहीं सोचते कि बिलावल भुट्टो साहब तो अब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी उर्दू बोल लेते हैं, पर इमरान नियाजी साहब के जो बेटे हैं वो अभी तक उर्दू नहीं बोल सकते, ना समझ सकते हैं, ना बोल सकते हैं। तो अपना किबला दुरुस्त करना चाहिए, पहले अपने घर में देखना चाहिए, घर में झांकना चाहिए, उसके बाद किसी और का मजाक उड़ाना चाहिए। अभी कोई ये लोग सड़कों में निकलेंगे, मेरे ख्याल से ये होना नहीं है, ना ये सड़कों पे निकल सकते हैं, ना ये सड़कों पे निकलेंगे, ना ये लड़ झगड़ सकते हैं। और पाकिस्तान की स्टेट के साथ अगर कोई कन्फ्रंटेशन करनी है तो ये उनके बस की बात नहीं है। हाँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुदा ना खास्ता अगर चाहे तो वो कर सकती है। हमने अपनी जिंदगियां जेलों के पीछे दी हैं, हमारे एक MPA MNA का आप देख लें, बेबुनियाद केसेस पे जेलों में हंसते हुए गए हैं, सालों साल गुजार के हंसते हुए बाहर आए हैं। तो इमरान खान नियाजी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल कर सकती है, लेकिन इशू ये है कि वो इस टाइम पर ये सब करना नहीं चाहती है। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से कल मुलाकात करेंगे, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।